अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दो जो हैं वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है सॉल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है, सॉल्टेटरी इम्पल्स हमारे पास जो है वो रिलेट करता है कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से। बेसिकली हमने इम्पल्स पढ़ा था कि इम्पल्स हमारे पास मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होना है न्यूरॉन के ऊपर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं। अब हमारे पास ये जो मैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एक्सॉन है, और इसके अंदर सेल बॉडी जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब कुछ न्यूरॉन्स जो होती हैं उनके एक्सॉन के ऊपर ऐसे जो है वो माइलिनेटेड शीट के जो है वो सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड शीट के सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब ये जो माइलिनेटेड शीट है ना, माइलिनेटेड शीट, इसकी वजह से जो इम्पल्स होती है वो इस जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। ठीक है, तो फिर ऐसी न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिनेटेड शीट है उसके ऊपर मैसेज जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा? जिस जगह पर, वैसे ये देखिए ये जगह है, इस तरह यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ये जगह है, जहाँ पे शीट नहीं प्रेजेंट उस जगह को हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, तो जो इम्पल्स है वो एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जो है वो जंप करती है। ठीक है, तो इस जंपिंग इम्पल्स को हम नाम देते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स का, सॉल्टेटरी इम्पल्स। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, टॉपिक तो नहीं था ये। मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइनैप्स के बारे में। साइनैप्स, अब साइनैप्स जो है ये है क्या? साइनैप्स बेसिकली स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के दरमियान में जो स्पेस होती है ना उसको हम कहते हैं साइनैप्स। अगर मैं यहाँ पर एक न्यूरॉन जो है बनाऊँ, ठीक है, दिस इज़ द न्यूरॉन ऐसे, और ये हमारे पास जो है वो अगली न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये जो स्पेस होगी ना इसको हम नाम देंगे साइनैप्स का। इसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन होगा ना इसको हम बोलेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन साइनैप्स के बाद होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनैप्स के बाद कैसे जो है मैसेज जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि ये जो है एक इस न्यूरॉन का मैंने जो है वो एक्सॉन बनाया है। ठीक है, और ये जो है मैं इस न्यूरॉन का डेंड्राइट का जो है स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, तो ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये पोस्ट साइनैप्टिक का जो है वो डेंड्राइट है। अब आपको मैं बताने लगी थी कि इस न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज जो है ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, यानी कि चार्जेस की मूवमेंट की वजह से जो है वो इम्पल्स यहाँ पे आ रही होती है, जबकि साइनैप्स में जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो केमिकल वे में होता है। ठीक है, और ये केमिकल्स जो है वो दोबारा इसमें मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे तो दोबारा अगले न्यूरॉन में फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल वे से जो है वो इम्पल्स ट्रांसफ़र करने लग जाएगी। अब ये फिनोमेना होता क्या है? जब यहाँ पर ये जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, अब मैं इसको सिर्फ प्री एस न्यूरॉन लिखूँगी, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, जब इम्पल्स इसकी एंड पे पहुँचती है, ठीक है, तो कैल्शियम जो गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से जो कैल्शियम गेट इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है ना ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो है वो इन्फ्लक्स होने लग जाता है। कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होने लग जाते हैं। अब ये जो कैल्शियम का अंदर ज़्यादा होना है, कैल्शियम इनसाइड न्यूरॉन ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमारे पास ये जो इसका ज़्यादा होना एक्टिवेट करेगा द
रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली वो केमिकल्स हैं जिन्होंने आगे जो है वो अगले न्यूरॉन में सिनेप्स क्रॉस करके अगले न्यूरॉन में इम्पल्स को जो है वो स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में ना, इस न्यूरॉन में, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। तो इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वैसे छोटे छोटे केमिकल्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम जो है वो अंदर ज़्यादा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस से बाहर आते हैं, यानी कि ये प्रोसेस ऐसे होगा, ये देखें, वेसिकल्स जो है वो इसका ऐसे फ्यूज़ करेंगे और एक्सोसाइटोसिस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, अब ये जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? रिसीव करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। इनके ऊपर जो है वो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इधर आके ऐसे जो है बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से आगे जो है वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन में जो है वो साइनेप्स को क्रॉस करके मैसेज भेजते हैं। अब यहाँ पर मैंने तो एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाया ना, एक न्यूरॉन काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन के साथ भी जो है वो जंक्शन बना रही होती है, साइनेप्स बना रही होती है, ठीक है। तो ये था हमारा मेन टॉपिक। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके बारे में, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं क्या और कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं बेसिकली केमिकल्स हैं, ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स हैं जिन्होंने एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है, इम्पल्स को जो है वो स्टार्ट करवाना होता है, ठीक है। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास हैं एसीटाइल कोलिन, इसी तरह एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, इसी तरह सीरोटोनिन, डोपामीन, ये सारे जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एसिटाइलकोलिन जो है ये ज़्यादातर आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो न्यूरॉन्स है ना, वहाँ पर जो है ये उनके सिनेप्स में जो है ये मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जबकि ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये इनसाइड CNS, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है जिन्हें हम इंटरन्यूरॉन्स बोलते हैं, उनकी सिनेप्स में जो है ये काम कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।